मेडिकल कॉलेज में मैं देखने गया कि समाजवादी सरकार ने जो कैंसर के लिए विशेष वार्ड और अलग से डिपार्टमेंट बना था, उसमें क्या काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में घुसते ही सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। जितने मरीज वहां नहीं आते होंगे उससे ज्यादा वहां कुत्ते घूम रहे थे। जिस सड़क पर गए उस सड़क पर हमें कुत्ते दिखाई दिए। कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज बने, ये वो इलाका है जहां पर दूर दूर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहां इलाज हो सके। इसीलिए तिरवा में मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बना, जिसमें हर बीमारी का इलाज मिलता। लेकिन इस सरकार ने न केवल मेडिकल कॉलेज को बर्बाद किया है, इसलिए बजट नहीं दिया जा रहा है मेडिकल कॉलेज को, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इलाज यहाँ समाजवादियों का होता है कि गरीब जनता का होता है? और अगर इलाज सब तरह का होता तो हमारी माताएं बहनों से लेकर के किसी भी गरीब को बड़े जगह नहीं जाना पड़ता, यहीं इलाज मिल जाता और सस्ता मिलता, पैसा भी नहीं खर्च होता। तो ये बीजेपी के लोग ना इलाज कराना चाहते हैं, ना दवाई का इंतजाम करना चाहते हैं, और बीमार को अपने हाल पे छोड़ देना चाहते हैं। तभी आपने देखा होगा सब एम्बुलेंस खटारा हो गई है, पैरामेडिकल चला नहीं पा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बर्बाद, डेयरी का जो खोला था जिसमें काऊ मिल्क प्लांट था, 4 रुपए महंगे दूध खरीदना था, अब उस प्लांट को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इसी तरह कई गांवों में जो सुविधाएं दी थी वो बर्बाद कर दी इन्होंने। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? और कल मैंने बुंदेलखंड देखा एक्सप्रेसवे, नकल करना आसान है लेकिन उसके लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए होती है। पता नहीं क्या नकल की उन्होंने। केवल 5 किलोमीटर चला मैं, 5 किलोमीटर में 2 पुल अधूरे दिखाई दिए, कहीं रेलिंग नहीं, कहीं लाइट नहीं, कहीं मार्किंग नहीं, और टोल लेने के लिए भी किसी को डायरी और किताब दे दिया और खड़ा कर दिया, बोला टोल लेते रहना। जिस एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, आखिरकार क्यों जल्दीबाजी में उद्घाटन हो गया? ये बाद में भी हो सकता है। और इसके किनारे कहीं कोई इंतजाम नहीं। बीजेपी के लोगों को याद करना चाहिए, जब समाजवादियों ने उद्घाटन किया था तो उनकी भाषा क्या थी, उन्होंने क्या क्या कहा था। आज शायद बीजेपी के लोग भूल गए होंगे इस बात। और आज मैं उन पीड़ितों से भी मिला हूँ, तालेग्राम, कन्नौज, जिन लोगों की दुकानें जला दी, जिन लोगों को झूठा फंसा दिया। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इसी तरह की घटना जानबूझ करके की जाएगी। कभी कभी बीजेपी के लोग अपनी भाषा दूसरों से बुलवाते हैं। आज सवाल ये है, आपको ये पूछना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार दीपू चौहान को बुलाइए अंदर। पत्रकार साथी, पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हो गया, आप सवाल नहीं पूछ रहे। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूं इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ता है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों को अपमानित होना पड़ता है। और हमारे बहुत सारे जो ऐसे वर्ग हैं क्या कर रहे हैं, जिनको अपमानित होना, मंत्री खुद कह रहे हैं, बताइए, जो मंत्री हैं उन्हें खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ रहा है। और केवल एक विभाग में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में बताओ ट्रांसफर हो गए। आजादी के बाद से इतना भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और अगर सवाल ओएसडी पे उठे तो मंत्री क्यों नहीं हट रहे, ये बताओ सवाल। अगर नमामि गंगे में एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था को कह रही 50% अभी गंगा साफ नहीं हुई, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई है, तो आखिरकार हजारों करोड़ रुपए कहां चला गया नमामि गंगे? वो जवाब नहीं मांगोगे आप।
डीजल पेट्रोल कितना महंगा, खाद कितनी महंगी, डीएपी कितनी महंगी, और बिजली का बिल कितना महंगा है। इसीलिए बीजेपी से कोई सवाल ना पूछे, इसलिए बीजेपी कहीं न कहीं दूसरे लोगों को आगे कर कि जो एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं दिल्ली से मुंबई वाला, उसे उत्तर प्रदेश को भी जोड़ दो। जो मुंबई से और दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है 1 लाख करोड़ का, और उत्तर प्रदेश की जनता जिसने बीजेपी की सरकार 2-2 बार बनाई, उस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश की जनता को जोड़ ही नहीं रहे। और चीन हमारे बगल की सीमाओं पर जमीन कब्जा कर रहा है, गांव बसा रहा है, सुनने वाला हवाई जहाज घूम रहे हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, पानी कब्जा कर लिया, सड़कें बना दी चीन ने। और ये सड़क जो हम लोगों ने मांगी थी ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक, वो कब बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है तो जो मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे उत्तर प्रदेश को कहां से जोड़ेंगे, जल्दी जोड़ें। ये दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की हिरासत में है क्योंकि वो महंगाई का विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कहना है? आप लोग भी अगर टीवी पर चला दोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। और सोचिए जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त हैं वो जन्माष्टमी ना मना पाए, इसीलिए दूध दही घी पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा रही है। इन्हें गोबर पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? ये हमारे मुख्यमंत्री जी को गोबर बहुत पसंद है। याद है आपको सदन में क्या कहा कि कन्नौज में हमने गोबर प्लांट दे दिया है। ये वही गोबर प्लांट है जिसका हम लोग ने शिलान्यास किया था समाजवादी ने। कम से कम अपना गोबर प्लांट दे दें कोई। कन्नौज में भी मैं अपील करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से कि जिम्मेदारी को लेते हुए जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों को जोड़ें। समाजवादी पार्टी गांव तक पहुंचे और कोई भी कस्बा मोहल्ला न बचे जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न हों। और लगातार ये संस्था का कार्यक्रम चलेगा। एक दिन हम खुद आएंगे यहाँ पर और किसी गांव को चिन्हित कर करके खुद बैठ करके जो सदस्य बने होंगे उनसे मिलने का काम करेंगे। तो कन्नौज में बड़े पैमाने पर सदस्यता का कार्यक्रम होगा। हमारी अपील है जहां पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम करेंगे, वही हमारी महिला संगठन की पीछे बैठी हैं, इनसे भी हमारी अपील है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को जोड़ा जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।